तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान और लिन होते हैं उनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और जो लिन होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुमने मेरे साथ जो हंटिंग ग्राउंड में किया था मैं उसका बदला लेके रहूंगी। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम अपना बेस्ट देना। जो सुन के जो लिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और इसने अभी तक अपना वेपन भी नहीं निकाला, तो मेरे पास यही मौका है उस पर एक अटैक करने का। और इतना सोच के जो लिन होती है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। जो देख के किन्नान भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इसने वही ट्रिक करना स्टार्ट कर दिया जो इसने हंटिंग ग्राउंड में की थी, ये कितनी ज़्यादा नादान है। क्या इसको ये लगता है कि ये अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक से मुझे हरा सकती है? और लिन को इस तरह से डिसअपेयर होता हुआ देख के वहाँ पे जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं कि वो तो डिसअपेयर हो गई, उसका ये अटैक बहुत ही पावरफुल है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तभी दूसरा बोलता है कि तुमने सही कहा, अब किन्नान को कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि जो लिन का ये अटैक है इससे कोई भी नहीं बच पाता। तभी हम देखते हैं जो एक नाइफ होता है वो किन्नान की तरफ आने लगता है और उसे इतनी स्पीड से आता हुआ देख के किन्नान भी थोड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो टाइम रहते हुए उस नाइफ के सामने से हट जाता है और वो जो नाइफ होता है वो किन्नान के गाल के पास से होते हुए गुजर जाता है। और उस नाइफ से बचने के बाद जो किन्नान होता है वो लिन से बोलता है कि तुम अपनी छोटी मोटी इन ट्रिकों का यूज करना बंद करो, मैं ऑलरेडी तुम्हारी इन ट्रिकों को हंटिंग ग्राउंड में देख चुका हूँ, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इन छोटी मोटी ट्रिकों से मुझे हरा सकती हो? जो सुनने के बाद जो लिन होती है वो हंसने लगती है और वो उससे हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें अपने आस पास में देखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस नाइफ से तुम्हें हराना चाहती थी? नहीं, तुम ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम्हें इस नाइफ से मारना मेरा रियल प्लान नहीं था, मेरा रियल प्लान तुम्हें इस फॉर्मेशन में फंसाना था। और हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसके नीचे एक फॉर्मेशन बन चुकी होती है जो कि लिन ने बनाई होती है। जिसके बाद जो लिन होती है वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है और वो बोलती है कि फियोनिक्स फ्लेम ब्लड फॉर्मेशन, और उसके इतना बोलते के साथ ही वो जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक आग का बवंडर निकलता है जो कि किन्नान को चारों तरफ से घेर लेता है। और जो लिन होती है वो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलती है कि ये मेरी फियोनिक्स फ्लेम ब्लड फॉर्मेशन है और उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। तो किन्नान अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम कभी भी इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं आ पाओगे। और इनके इस अटैक को देख के वहाँ पे जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो यिन फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक है, आखिर इसने इतनी कम उम्र में ही इतने पावरफुल अटैक को कैसे सीख लिया। सच में इनका टैलेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी हम देखते हैं जो किन्नान की तलवार होती है वो उस फ्लेम के बीच से निकल के जो यिन होती है सीधा उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन जो यिन होती है वो उसके तलवार से बच के साइड में जंप कर देती है, जिस कारण वो जो तलवार होती है वो यिन को नहीं लग पाती और वो जमीन में ही गड़ जाती है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस फियोनिक्स फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि जो किन्नान होता है उसके पास 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है, इसीलिए वो उन 5 के 5 एलिमेंट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और किन्नान को इस तरह से फियोनिक्स फ्लेम को एब्जॉर्ब करता हुआ देख के जो यिन होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर ये मेरी फियोनिक्स फ्लेम को कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस नाइफ को उठाते हुए लिन से बोलता है कि क्या यही तुम्हारा किलर मूव था? लेकिन इसमें तो मुझे इतना कुछ भी खास नहीं लगा, चलो मैं तुम्हें अटैक करके दिखाता हूँ कि अटैक कैसे किया जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस नाइफ को उठा के लिन की तरफ शूट कर देता है। जो लिन होती है उस नाइफ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो नाइफ होता है वो लिन के गाल के पास से होकर गुजरता है, जिस कारण जो लिन का गाल होता है वो कट जाता है और लिन भी काफी शॉक हो जाती है ये सब देख के। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो लिन से बोलता है कि तुम्हारा नाइफ तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये वो काफी तेज और शार्प है, इसने इतनी आसानी से तुम्हारे गाल को काट दिया। और जो लिन होती है वो जब देखती है कि उसके गाल को किन्नान ने काट दिया है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो एक ही अटैक करके किन्नान को जान से मार डालती है।
तो तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर इसका गाल कट के आया तो ये कुछ ऐसा करेगी, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम खुद देख सकते हो कि ये क्या करेगी अब गाल कटने के बाद। ये गाल कटने के बाद रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि किन्ना तुमने मेरे फेस को काट दिया, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और ये बोल के वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। और तुम देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा कार्टून लग रही होती है अपनी ऐसी हरकतों से। और उसकी ऐसी हरकतों को देख के जो किन्नान होता है वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि पागल लड़की, ये एक मार्शल आर्ट कंपटीशन है तो इसमें चोट लगना तो आम बात है। अगर तुम्हें चोट लगने से इतना ही दर्द होता है तो तुम ये फाइट लड़ने आई ही क्यों थी। जो सुन के जो लीनू होती है वो और ज़्यादा रोने लगती है। रोते हुए उससे बोलती है कि तुम मुझे हर बार ऐसे ही बुली करते हो, आखिर तुम एक लड़की को इस तरह से गाल पे चोट कैसे मार सकते हो। अब मेरी खूबसूरती का क्या होगा, मेरी सारी खूबसूरती खराब हो जाएगी इस चोट के कारण। और लिन को ऐसे रोता हुआ देख के वहाँ पे जो सस्ते आशिक खड़े होते हैं वे बोलने लगते हैं कि किन्नान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको इस तरह से रुलाने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी दूसरा बोलता है कि किन्नान तुमने मेरी बेबी को रुलाया है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो लिन के पास जाता है और उसे अपना हाथ देते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो चोट लगी है उसके कंपनसेशन में मैं तुम्हें कुछ अच्छी मार्शल स्किल को दे दूंगा, तो अब तुम खड़े हो जाओ और इस तरह से मत रो। जो सुन के जो लिन होती है वो एक भोला सा चेहरा बनाती है और किन्नान से बोलती है कि क्या तुम मुझे सच में मार्शल स्किल को दोगे। और इतना कह के वो किन्नान के गले लग जाती है और बोलती है कि शुक्रिया ब्रदर। और इसकी जो हंसी होती है वो धोखे वाली हंसी होती है, तुम देख सकते हो उसके हाथ में चाकू होता है और वो किन्नान को पीछे से वो चाकू मारने वाली होती है। लेकिन वो जैसे ही किन्नान को चाकू मारती है वो देखती है कि किन्नान की जो बॉडी है वो वहाँ से डिसअपेयर होने लगी है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो देखती है जो किन्नान होता है वो उसके पीछे आ गया होता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे इस भोले से चेहरे को देख के तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। और वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मेरे पास एक र्यून स्टोन बचा हुआ था, नहीं तो ये लड़की मुझे यहाँ पे आज मार ही डालती। और किन्नान को फिर से र्यून स्टोन का यूज करता हुआ देख के जो लिन होती है वो दोबारा से रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि तुम बहुत बेकार आदमी हो, मैं तुम्हें बस अपने नाइफ से हल्का सा कट करना चाहती थी ताकि मैं अपना बदला ले सकूं जो तुमने मेरे फेस पे के कट लगाया है, लेकिन तुम इतने बेकार इंसान हो, तुमने फिर से र्यून स्टोन का यूज किया, आखिर तुम अपने पास इतने र्यून स्टोन क्यों रखते हो। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है एक अजीब सा फेस बना लेता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों का कोई लॉजिक भी है, अगर मैं वहाँ से डिसअपेयर ना होता तो तुम अपने नाइफ को मेरे सीने के आर पार कर देती, तो कौन इस तरह से मरना चाहेगा। किन्नान की बातों को सुन के जो लिन होती है उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हें थोड़ा सा नाइफ चुभ जाता तो, आखिर तुम एक मर्द हो, क्या मर्द हो के तुम थोड़ा सा नाइफ के दर्द को भी नहीं सह सकते। अगर तुम नाइफ के दर्द को नहीं सह सकते तो फिर तुम खुद को मैन कैसे कह सकते हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इस तरह से शांत नहीं होने वाली, मुझे तुम्हारे एक आध दांत को तोड़ना होगा उसके बाद ही तुम शांत होगी। जो सुन के जो लिन होती है उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता और वो किन्नान से बोलती है कि क्या कहा तुमने। लेकिन जो किन्नान होता है उसे अब कोई भी जवाब नहीं देता और वो सीधा जाके उसके मुंह पे एक अटैक करता है, जिस कारण उसका जो दांत होता है वो भी टूट जाता है और वो सीधे जाके जमीन पे गिरती है। जिसके बाद जो लिन होती है वो अपने दांत को उठा के देखने लगती है और वो बोलती है कि मेरा दांत मेरा दांत मेरा दांत तुमने तोड़ दिया। और इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगती है और उसके जो आंसू होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निकलने लगते हैं, तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं उसके, पूरा ढेर लगा दिया होता है आंसुओं का। और गाइस मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा फनी कैरेक्टर होने वाली है इस सीरीज़ की आगे जाके, और ये आगे जाके किन्नान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड भी बनने वाली है। तो गाइस यहीं पे हमारा जो आज का एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है, अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।